नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। पैरामीटर्स की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ये डेफिनेशन इसकी बेस्ट है, वो कर लें कि कोई भी क्वांटिटी जो पॉपुलेशन में से निकले इसे कहेंगे पैरामीटर। पैरामीटर्स आर यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स थस पाई म्यू सिग्मा, ये सारे क्या हैं पैरामीटर्स। जो पॉपुलेशन में से आप अननोन वैल्यूज़ निकालेंगे वो होंगी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर फिक्स कांस्टेंट स्टैटिस्टिक ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक क्या है? अ स्टैटिस्टिक इज़ अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ रैंडम सैंपल विच डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर। और इस बेस्ट डेफिनेशन ये है कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। जो क्वांटिटी आप सैंपल में से निकालेंगे उसे कहेंगे स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। नेक्स्ट पेज पे आए, उसने डेफिनेशन दी हुई है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक is the probability distribution of the statistic obtained from all possible samples of some specified size that can be drawn from a given population. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन असल में स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि आप पॉपुलेशन में से पॉसिबल सैम्पल्स बना के ड्रॉ करते हैं, उसे कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। उसके बाद कुछ फार्मूलेस उसने दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 11.1 पे आए, उसने कहा पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन विद एजेस 2, 4, 6 एंड 8। पॉपुलेशन के अंदर 4 जो है वैल्यूज़ हैं, तो कैपिटल एन क्या हो गया 4, और वो कौन सी वैल्यूज़ है 2, 4, 6 एंड 8। इफ़ पॉसिबल सिंपल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। अगर आप साइज 2 विद रिप्लेसमेंट से ड्रॉ करें सैम्पल्स, स्मॉल एन हो गया 2। इफ़ एक्स इज़ द एज ऑफ अ चाइल्ड, एक्स है चाइल्ड की एज, आपने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर निकालना उस डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है पॉपुलेशन की। तो सबसे पहले पॉपुलेशन देखिए, उसने दिया 2, 4, 6 एंड 8। पॉपुलेशन साइज़ क्या हो गया 4, क्योंकि पॉपुलेशन में टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। सैम्पल साइज़ हो गया n इज़ इक्वल टू 2। जो सैम्पल साइज़ है उसे स्मॉल n से डिनोट करेंगे, और जो पॉपुलेशन साइज़ है इसे कैपिटल N से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल्स क्या होंगे कैपिटल N इंटू N, 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। इसका मतलब टोटल 16 सैम्पल्स आपने बनाने हैं, और वो है विद रिप्लेसमेंट से। तो आप देख लें किस तरह सैम्पल साइज़ बनाएंगे कि 2 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, ठीक है, 2 को 6 के साथ, अप टू सोन के 2 को 1 बाय 1 हमने सब के साथ ड्रॉ करना है। फिर 4 को 2 के साथ, 4 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, ठीक है। इसी तरह जो 4 कंप्लीट हो जाएगा हम 6 स्टार्ट करेंगे, 6 कंप्लीट हो जाएगा हम 8 स्टार्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने सैम्पल्स हो गए 16। इन 16 सैम्पल, ये कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने सैम्पल्स बना लिए 16। उसके बाद आपने निकालना है इनका मीन। मीन किस तरह निकालते हैं कि ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 2, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 3, 2 + 6 डिवाइड बाय 2 4। ये सारा आपने मीन निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद मीन की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आई हुई हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो आपने उनको सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप देखिए 2 कितने टाइम आया वो लिख दिया, 3 कितने टाइम आया, फ्रीक्वेंसी हमने बना दी। तो समीशन एफ़ क्या हो 16। अगर ये आपका 16 नहीं बन रहा, इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो आप दोबारा रीचेक करें। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। आपने क्या करना है हर फ्रिक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करना है। प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह निकलती है, फ्रिक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 16, 2 डिवाइड बाई 16, तो ये कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम का सम हमेशा क्या होना चाहिए 1। तो आप ऐड करें ये सारा 16 डिवाइडेड बाई 16 क्या आएगा 1। उसके बाद मीन का फार्मूला होता है, उसके लिए आपने एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाना है। एक्स बार 2 है, मल्टीप्लाई दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 डिवाइड बाय 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 डिवाइड बाय 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 3
12 डिवाइड बाई 16 और जब ऐड किया तो क्या आया 80 डिवाइडेड बाई 16। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएंस के लिए आपको पता है स्क्वायर चाहिए होता है, तो आपने मीन का स्क्वायर करना है एक्स बार का स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एफ ऑफ एक्स बार से। तो ये 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, मेन की हर वैल्यू का स्क्वायर किया और उसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको ऐड किया तो 440 आया डिवाइड बाई 16। मेन टी नोट होगा म्यू एक्स बार से, उसे लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और आएगा समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, वो आ जाएगा 5। ठीक है, वेरिएंस का फार्मूला हम क्या इस तरह निकालेंगे, माइनस मीन का स्क्वायर, वो क्या आ गया 2.5।